अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू कोड्स होप। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले कि सी प्लस प्लस में डेटा टाइप क्या होते हैं, तो आज हम जानेंगे। तो सिंपल अल्फाजों में अगर मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डेटा टाइप एक्चुअली डेटा टाइप्स कंपाइलर को बता देते हैं कि किस टाइप के डेटा कंप्यूटर मेमोरी में सेव करना है, ठीक है, और कितनी रेंज में करनी है। सिंपल अगर आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताते हैं, डेटा टाइप्स वो होती है कि कंपाइलर को बता देता है कि मुझे इस किस्म की डेटा स्टोर करनी है अपनी कंप्यूटर मेमोरी में, रैम में, और इतनी रेंज साइज में, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में। तो ये सिंपल आप लोगों का डेटा टाइप हुआ, और मैं अब लोगों को अभी प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि डेटा टाइप कितने होते हैं, कितने किस्म के होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को मेंशन किया ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे इस पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा फिर लेंथी हो जाती है, स्टूडेंट ज़्यादा बोर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह सीख लें, इसलिए मेरी वीडियो लेंथी हो जाती है, क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ जाए, और मेरा कोई मकसद नहीं होता है मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट भी 1 मिनट भी वीडियो बना सकता इस पर, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ अभी। तो स्टूडेंट्स, डेटा टाइप तो मैंने आप लोगों को बता दी, और पहले मैं आप लोगों को इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ, फिर कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, अनसाइंड, ये कुछ डेटा टाइप है अहम, इसको आज हम जानेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोग्रामिंग में यही डेटा टाइप नज़र आएंगे, और इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। अभी सीख लें ताकि आपको आगे प्रोग्रामिंग में कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट, इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जितनी भी इंटीजर फॉर्म में हो वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 जितनी भी हो, चाहे वो प्लस में हो, आपको कंप्यूटर मेमोरी में सेव करेंगे ये, ठीक है। ये एक रूल्स है, मतलब डेटा टाइप एक रूल्स है सी प्लस प्लस में, कि अगर आप लोगों को मैं कंपैरिजन कर दूं, जावास्क्रिप्ट ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस में जब आप लोग जावास्क्रिप्ट सीखोगे ना, तो ये डेटा टाइप्स फिर वहाँ पे नहीं चलते, ये अनसाइंड, स्ट्रिंग, बूलियन, वहाँ पे एक डेटा टाइप यूज होता है वार के नेम से। जिसने प्रोग्रामिंग की हो तो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो वहाँ पे सिंपल एक वार लेते हैं, वहाँ पे ये सारी वैल्यू, ये जितनी भी सी प्लस प्लस में ये रूल बनाए हैं जॉन स्ट्रॉस्टिप ने, ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। एक वार के डेटा टाइप में हम सारे काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जब आप लोग आगे सीखोगे प्रोग्रामिंग में, पहले ये सी प्लस प्लस कवर कर ले, ये सीख ले, देन आप लोगों को जावा में, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ आप लोगों को एक वार डेटा टाइप लेनी है, ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं एक ही डेटा टाइप में, ठीक है। तो सिंपल मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के साथ इसको कंपैरिजन कर दिया, लेकिन सी प्लस प्लस इसलिए बेसिक है क्योंकि स्टूडेंट्स अच्छी तरह सीख लें कि मेहनत कर ले इस पे कि आगे प्रोग्रामिंग में उसके लिए आसानी हो। तो इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, और ये हम सिर्फ सिंपल इसमें क्या वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, कैरेक्टर सॉरी इंटीजर वैल्यू, लाइक 1 2 3 माइनस में हो या प्लस में हो। तो इसकी स्टूडेंट्स में अगर रेंज और साइज के बारे में जाऊं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स के सर, तो क्योंकि आप लोग बिगिनर्स, आप लोगों ने शुरुआत किया है डेटा टाइप्स के बारे में कि आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी या नहीं देखी होगी, लेकिन आप लोग सिंपल अभी डेटा टाइप पे आए हो, डेटा टाइप सीखने वाले हो, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोग शायद ये लेक्चर भी छोड़ दे के सर ये क्या बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दूं, सी प्लस प्लस में इंटीजर वैल्यू, इंटीजर एक डेटा टाइप है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड कर देती है, ठीक है। और इसकी अपनी एक साइज होती है, कंप्यूटर मेमोरी में इसकी अपनी साइज होती है जो है 2 बाइट्स, ओके। और इंटीजर की भी सब टाइप्स है, सब टाइप्स वो है सब सब टाइप्स में आते हैं लॉन्ग, ठीक है। आप प्रोग्राम में आगे देखोगे, आप लोगों को इस तरह से लॉन्ग इंटीजर लिखा होगा, आप लोगों ने वेरिएबल लिखा होगा, वैल्यू में स्टोर की होगे। तो ये सिंपल अल्फाजों में बता दूं, ये मतलब क्या होता है, रेंज में ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब आप कंप्यूटर में जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो ज़्यादा रेंज में आप वैल्यू एरे वगैरह लेते हो, तब वहाँ पे लॉन्ग वगैरह जैसी चीज़ों की इस्तेमाल होती है। लेकिन सिर्फ आज हम सिर्फ इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे,
कि आप लोगों को इंटीजर क्लियर हो जाए। और इसकी अपनी मैंने आप लोगों को रेंज भी एक इंटीजर डेटा टाइप की रेंज जो है वो 32 मतलब 32 768 इसकी अपनी रेंज है। मतलब इससे ज़्यादा आप वैल्यू इसमें कंप्यूटर मेमोरी में नहीं स्टोर कर सकते रैम के अंदर, क्योंकि ये रूल्स है, इस मुताबिक जाना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि जो आप लोगों की वैल्यू है या साइज़ के मुताबिक जो इतनी बाइट्स है, अगर आप लोगों को मैं अपनी बाइट्स के बारे में बता दूं, बाइट्स एक्चुअली 8 बिट्स होता है, ठीक है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, गीगाबाइट्स। ये अब अगर आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोग ऐसा करें कि सर्च कर ले, काफ़ी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेमोरी यूनिट्स के बारे में। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट सर्च कर लें तो आप लोगों को ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि बाइट्स क्या होते हैं, कि सर क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो सिंपल मैंने आपको बता दें कि इंटीजर भी एक अपनी किस्म की रेंज रखती है कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। और इतने रेंज में वो वैल्यू अपनी होल्ड करती है एक रैम में, ठीक है। वो कंप्यूटर मेमोरी इतनी लिमिट्स होती है उसकी बस। और इसी तरह कैरेक्टर भी होती है, फ्लोट्स की भी होती है, बुलियंस की भी होती है, स्ट्रिंग वगैरह अपनी लिमिट्स होती है हर चीज़ में। तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग ये सर्च कर ले के साइज बारे में बताया था सर ने, ठीक है। सब टाइप्स क्या है इसके इंटीजर के, इंटीजर में मैंने बता दिया आपके शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग है। इंटीजर तो अपनी वैसे एक डेटा टाइप है, ठीक है। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, ये जो तीसरी है, ये ये टू है। तो इसकी भी यही सब टाइप्स हैं। तो मतलब ये आप फ्लोटिंग पॉइंट जब आप फ्लोट लेते हो तो वहाँ पे पहले आप लोगों को लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज़ करते हो। तो इसी तरह बूलियन की नहीं होती है, ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह। इसी तरह स्ट्रिंग की भी नहीं, अनसाइंड की भी नहीं होती है, ये तीनों की नहीं होती, ये ऊपर तीनों की होती है, ठीक है। ये आप लोग सब टाइप भी देख ले, और इसका साइज जो होता है वो भी आप लोग देख ले। कैरेक्टर की तो सिंपल अगर मैं बता दूं, ये तो 1 बाइट होती है साइज। और रेंज भी कुछ इस तरह से है कि 1-128 आई थिंक, -128 है, आप लोग खुद देख लें। और इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट की भी 4 बाइट साइज है, बूलियंस की तो सब आप लोगों को मिल जाएंगे इंटरनेट पे, इजीली आप लोग जाइए वहाँ से देख लें इसकी साइज और रेंज कितनी है। कि अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग सिंपल, ये सिर्फ कंप्यूटर में स्पेस रिजर्व कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। और इतनी रेंज में ये स्पेस रिजर्व करते हैं, बस इतना कंसेप्ट देना था इसके बारे में, और मेरा कोई काम नहीं। और प्रैक्टिकली जाके देखेंगे कि क्या होते हैं। तो इंटीजर क्या, इंटीजर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक डेटा टाइप है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में इंशाल्लाह वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट की भी डेटा टाइप्स क्या होती है, तो वो फिर हम बाद में देखेंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप ली, ये इसका अपना रूल्स होता है 66, ये मैंने लिख दिया। सी आउट पे, सी आउट मैंने आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने एक रैम में मतलब एक रूम से आपके साथ, और वहाँ पे आपने 66 लिख दी, ठीक है। और वो रूम आप मतलब बस स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है। सिंपल, मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी अभी समझ नहीं आई होगी कि इंटीजर सर ने ये ए लिख दिया, ये क्या होता है। लेट सपोज आपके साथ कंप्यूटर मेमोरी में ये आपके साथ एक रूम है, रूम कंसिडर करें, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये एक ए है, मतलब मैंने एक रूम के लिए अपना एक नाम दे दिया, ठीक है। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है जो नाम देता है, ठीक है। मैंने कहा कि 66 ये एक रूम में है, ठीक है। मुझे ये सी आउट पे फिर डिस्प्ले करना है, मतलब रैम के अंदर है ये चीज़, मतलब कंप्यूटर मेमोरी में रैम के अंदर है 66। और इसके लिए मैंने कहा कि इस रूम का नेम मैंने ए रख दिया है, ठीक है। वो जब हम वेरिएबल पढ़ेंगे वो फिर आप लोगों को मैं इजीली समझाऊँ, तो फिर मैंने सी आउट पे क्या कर दिया, रन कर दिया इस चीज़ को। ये ए की वैल्यू मतलब ए क्या है, ये मैं क्या करना चाहता हूँ, ए जब मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी आपकी प्रोग्राम स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बारे में कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। तो इसको हम कंपाइल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ये आप लोगों को क्या करेगा, 66 डिस्प्ले कर देगा।
तो स्टूडेंट्स ये 66 डिस्प्ले हो गई। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, अभी ठीक होगा। तो ये तो इंटीजर डेटा टाइप का था, ठीक है, इंटीजर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, ओके। देन फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैरेक्टर के बारे में। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये इट स्टैंड फॉर मतलब कैरेक्टर सिर्फ इतना फुल नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है। फुल नहीं चलेगा यहाँ पे, सिर्फ कैरेक्टर, सिर्फ ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, कैरेक्टर लिख लो। ये सिर्फ जस्ट होल्ड करे सिंगल कैरेक्टर। जैसे कैसे, मैं आप लोगों को बता दूं, बी लिखता हूँ, ठीक है, एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल है। तो वहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ के, ओके। ये मैं एक कैरेक्टर लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ये इसको ई एन डी एल कर दे, मतलब लाइन से नीचे हो जाए। तो ये क्या हो गया, ये सेकंड कैरेक्टर का एग्जांपल है, कैरेक्टर का, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस चीज को रन करना चाहता हूँ, बी में स्टोर है, ठीक है, रैम में बी में स्टोर है, बी ये डेटा टाइप, ठीक है। और एक वेरिएबल, ये डेटा टाइप हो गया आप लोगों का। और मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर डेटा टाइप में के वैल्यू स्टोर करती है, लेकिन ये याद रखिए कि ये सिंगल वैल्यू को होल्ड करती है, ठीक है। और मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्या होगा, आप लोगों को बी शो कर देगा, के शो कर देगा, सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल कोड में दिया है। और ये याद रखिए, इसका रूल है, कैरेक्टर सिंगल कोड में लिया जाता है, ठीक है, डबल कोड में नहीं लिया, वो स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग में तो आप काफी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, काफी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। देख लें यहाँ पे क्या हुआ, के हो गया स्टोर, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते कि यहाँ पे मैं लिखता 0 u, मतलब यह तो ये रूल है, रूल के मुताबिक जाना पड़ेगा हमको। अगर कैरेक्टर में बी में मैं चाहूँ कि मैं इतनी वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, इतने कैरेक्टर स्टोर करना, तो आप लोगों को ये सिर्फ एक वैल्यू छोड़ेगा, एक जो भी हो, एक वैल्यू आपको रन करके दिखाएगा, और नहीं ये दोनों आपको खत्म कर देगा। मतलब ये नहीं चाहता है कि सिर्फ ये रूल है, रूल के मुताबिक जाना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में कैरेक्टर सिर्फ सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है प्रोग्राम में। आपको रन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सिस्टम हैंग हो जाता है, कोई मसला नहीं, बस ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए एक बार। तो स्टूडेंट्स ये देख लिया आप लोगों, पहला तो इंटीजर था, वो तो सही था, हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू दे दी। यहाँ पे यू प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, मैंने 3 कैरेक्टर दी थी। मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी एक वैल्यू सिर्फ कैरेक्टर में स्टोर होगी और कुछ नहीं। तो ये कैरेक्टर का था, सिर्फ ये ख़त्म कर दे के बस। तो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग एक्चुअली डेसिमल पॉइंट में होती है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ये डेटा टाइप से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डेसिमल में किस तरह से होती है, अगर मैं चाहूँ, ये इंडियल करते लाइन के नीचे, अगर मैं चाहूँ ये प्रोग्राम, लेट सपोज यहाँ पे आप लोगों को फ्लोट लेना पड़ेगा, फ्लोट, ये फ्लोटिंग नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ कि 55.5, ये डिसिमल फ्रैक्शन पॉइंट में आपकी वैल्यू स्टोर कर दी है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। लेट सपोज मैं करता हूँ ए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए नहीं लेना है, यहाँ पे मैं सी देता हूँ, ठीक है, सीक्वेंस ली जाएंगे, सी लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, पॉइंट में वैल्यू स्टोर करेगा। अगर यहाँ पे मैं लेता इंटीजर में, यहाँ पे ए पे लेता 66.5, तो ये मसला देता, मसला प्रोग्राम तो रन होता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 66 रन करके दिखा देता। ये जो फ्रिक्शन पॉइंट की वैल्यू है वो वहां से राइट पे, तो वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करवा देता इंटीजर में, ये एक रूल्स है। लेकिन फ्लोट में ये ऐसा नहीं है, ठीक है। देख लिए ये भी एग्जीक्यूट हो गया। देन फिर जाते हैं, ये आप लोगों को समझ आ ही रहे ना स्टूडेंट्स, के फ्लोट में क्या लेते हैं, डेसिमल पॉइंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जो आपके, अगर इससे ज्यादा ले लें स्टूडेंट्स,
इससे ज़्यादा ले लें तो ये फिर ये भी बस स्टूडेंट्स को मसला होता है, तो ये कुछ वैल्यू नहीं होल्ड करते थे फ्रैक्शन फ्रैक्शन में जो होती है डेसिमल पॉइंट में। तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, हेडर फाइल यूज़ करते हैं आईओ मैनिपुलेटर्स, ठीक है। वो डिफाइन करती है और वो डिफाइंस सिर्फ प्रीसिजन मेथड के थ्रू करना होगा हमें। देन वो आपकी जितनी भी वैल्यू हो ये देन वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये जूम खत्म कर देता हूँ। प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन तो काफ़ी टाइम लेता है एग्जीक्यूट। इसको ख़त्म करता हूँ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये तो एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं एक ऐसा प्रोग्राम रखना चाहता हूँ कि 1.1234567 ओके, ये एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ फ्लोट पे। देन आपको मसला देगा ना, तो फ्लोट तो ये लॉन्ग पे भी नहीं चलेगा ये चीज़, ठीक है। ये सिर्फ वो एक चीज़ पे चलेगा, वो है आईओ मैनिपुलेटर हेडर फाइल के थ्रू, और उसके लिए आपको सेट प्रिसिशन डिफाइन करनी होगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ सिंपल सा, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये लाइब्रेरी डिफाइन करनी होगी, हैश इंक्लूड आईओ मैनिपुलेटर्स, ये आईओ मैनिप्स कहते हैं लोग उस। सो आईओ मैनिपुलेटर हमने यूज़ कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये तो रन तो हो गई, आप लोग देख लें, लेकिन कुछ वैल्यू इसने स्किप कर दी है, आप लोग देख लें। ये 1.1234 ये 5 नहीं है, आप लोग देख लें। 7 8 ये सब चीज़ें नहीं है, कुछ वैल्यू स्किप हुए। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक मेथड यूज़ करूँगा, सेट प्रीसिशन सेट प्रीसिशन। देन इसको मैं वैल्यू दूंगा कि कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैं लेट सपोज 9 देता हूँ, ठीक है। देन फिर रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, और फिर मैं सी रन करना चाहता हूँ। अब वैल्यू देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने हेडर फाइल डिफाइन कर दी, क्या थी, आईओ मैनिपुलेटर लाइब्रेरी, ठीक है, हेडर फाइल में। तो इसमें भी कुछ वैल्यू स्किप हुई है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू पे डिपेंड्स करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं 8 डिफाइन कर देता हूँ। तो इसके थ्रू आप लोग एग्जांपल कर ले स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। इसके थ्रू हम सेट प्रिसिशन मेथड के थ्रू हम ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू ज़्यादा हो इसी तरह, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन फ्लोट में सिंपल हम तो 3.4567 या इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर ले लें तो ये सेट प्रिसिशन मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले रन होता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मसला दे रहा है। यहाँ वीडियो भी लेंथी हो रही है, वहाँ अपलोड करने में मसला होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वीडियो भी लेंथी ना हो और आप लोगों को समझ भी आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये खैर आप लोग खुद ट्राई कर लें सेट प्रिसिशन मेथड के थ्रू। अगर यहाँ पे नहीं समझे हो तो ये आप लोग देख लें, ये चीज़ स्किप ना कर लें, और सेट प्रिसिशन मेथड क्या होता है, और ये आयु मैनिपुलेटर की लाइब्रेरी के साथ और इसका बिलोंग है, ठीक है। तो ये थी, तो ये इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओ क्या है बुलियंस। तो बुलियंस एक्चुअली ये क्या करता है, बुलियन बेसिकली बुलियन से लिखा है, ठीक है। बुलियन
बूलियन। ओके, तो ये एक्चुअली काम करता है सी प्लस प्लस में। हम जो आप लोग आगे पढ़ोगे कंडीशंस टेस्टिंग, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये यूज़ होता है बूलियंस। तो सिंपल सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बूलियन लिखना होगा, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, ए लिख दी, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ट्रू, ठीक है। ये सिर्फ अगर ट्रू है तो 1 देगा बूलियन। फिर लिखता हूँ बी इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, फॉल्स है तो 0 देगा। तो ये प्रोग्राम में रन करना चाहता हूँ ए सी आउट पे, ए सी आउट पे बी। ओके, और इसको लाइन ब्रेक कर दें, और ये भी ब्रेक कर दें। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को क्या देगा, कन्फ्लिक्टेड। ओके, यहाँ पे मैंने वेरिएबल सेम नेम से डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे लेट सपोज मैं डी लेता हूँ, ई लेता हूँ, ठीक है। देन पे रन कर देता हूँ, ई डी ई। अभी देखता हूँ, डी ई, यहाँ पे मैंने सिंगल ब्रैकेट छोड़ दिया, लेस देन ब्रैकेट। तो ये कुछ मसले देते हैं, खैर स्टूडेंट कोई मसला नहीं। अगर ट्रू हो तो आप लोगों को 1 देगा, अगर फॉल्स है तो वो 0 देगा। आप लोग खुद देख लें। यहाँ पे क्या था स्टेटमेंट, ट्रू था तो 1 दे दिया। बूलियन ये काम करता है, अगर फॉल्स है तो 0 देगा। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे तब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये थी बूलियन के बारे में। और देन क्या है, बूलियन स्ट्रिंग और अनसाइंड रहेगी। स्ट्रिंग के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये भी एक डेटा टाइप है। मैं इसको कमेंट करता हूँ स्ट्रिंग। ओके, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक्चुअली वो होता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ मलिक, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर लगाता तो सिंगल वैल्यू के, लेकिन डबल कोटेशन में हम डबल कोट में इसको लेंगे। और ये रूल है, इसको मैंने यहाँ पे डी ई, और लेट सपोज यहाँ पे के लेता हूँ के, और यहाँ पे के लेता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल है, तो ये आप लोगों को मलिक शो कर देगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने कैरेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों को स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड कर दे कि एक वेरिएबल में आप काफ़ी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। आप लोगों को मलिक देगा, ठीक है। ये भी एग्जीक्यूट हो गई। अगर यहाँ पे हम कैरेक्टर लेते ना कैरेक्टर, तो वो सिर्फ इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर आप लोगों को होल्ड करता, वो आप लोगों को कंसोल स्क्रीन पे दिखा देता। और अनसाइंड, अनसाइंड बेसिकली क्या होता है, अनसाइंड डेटा टाइप। ये सब डेटा टाइप है स्टूडेंट, स्ट्रिंग, बूलियंस, फ्लोट। इस बात को आप लोग याद रखें। अनसेट क्या काम कर देता है सी प्लस प्लस में, अनसेट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करता है, नेगेटिव वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। देखते हैं, लेकिन पहले हम इसको पॉजिटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में माइनस माइनस 7780, ये कुछ इस तरह से वीडियो में लिखता हूँ। ये मैं एल कर देता हूँ, एल। ये वेरिएबल्स है, ओके। वेरिएबल्स रूल्स वगैरह मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूँ। नेगेटिव में है वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होल्ड नहीं करते अनसाइंड डेटा टाइप। ओके, तो ये कुछ इस तरह से शो कर देता है मलिक। क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि ये डीएल मैं आपको बता, ये देख लें, क्योंकि यह मैंने सो स्टूडेंट्स ये देख लें, यहाँ पे मैंने माइनस पे ली थी वैल्यू, ठीक है। 7787, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट कर दी, क्योंकि अनसाइंड डेटा टाइप में सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्योंकि अगर नेगेटिव में देंगे
तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों को मसला दे सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूँ ये या पॉजिटिव ले लूँ, तो आपका ये प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट होगा। स्टूडेंट्स, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग सा हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो खैर जो भी हो, हमने सीखना है, सीखने के लिए आए, जैसा भी हो बस हमने सीखना है। तो ये आप लोगों का प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो गया। नेगेटिव में नहीं देना है, अगर नेगेटिव में दे दिया वैल्यू तो वो आपको गलत वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेटा टाइप्स के बारे में, और सिंपल सा कंसेप्ट था ये, आप लोगों खुद के साथ नोट कर लें कि अनसाइंड स्ट्रिंग्स वगैरह डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और स्ट्रिंग यूज फॉर द कैरेक्टर इनक्लोज विद डबल कोट्स, वही बात है, ठीक है। सो होपफुली इसके बारे में समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज़ स्किप कर दी, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में खैर कोई मौका मिल जाए सेट प्रिसीजन के बारे में एक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि उसमें एरर भी कम हो, एरर भी ना आ जाए। और ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बता दी, ये मैंने काफ़ी पहले ये चीज़ सीखी थी, मैंने कहा कि चल मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन एरर दे दी। लेकिन यही मेथड है, आप लोग खुद देख ले कहीं से भी, इंशाल्लाह आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। यही लाइब्रेरी आप लोगों को डिफाइन करनी होगी आयो मैनिपुलेटर हेडर फाइल में, और वही सेट पोजीशन लगाना है, ठीक है। और जितनी वैल्यू हो वही आप लोगों ने लगाना है डेसिमल पॉइंट में, फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट अबाउट डेटा टाइप्स। होपफुली इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। तो चलते वीडियो लेंथी हो गई, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक